आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोधि धर्मा के बारे में। वो एक ऐसे महान भारतीय हैं जिन्होंने चाइना को मार्शल आर्ट्स सिखाया है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि इनको भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप चाइना की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बोधि धर्मा को जानते हैं। बोधि धर्मा का जन्म 5वीं या 6वीं सदी में कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता सुगंधन जी के वो तीसरे पुत्र थे। सुगंधन जी पल्लव डायनेस्टी के राजा थे। सारी सुख सुविधा होने के बाद भी बोधि धर्म का मन राजपाट में नहीं लगता था। उनका मन शुरुआत से ही बचपन से ही लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स पे लगा रहता था। तब वह 7 साल के थे, तब से वो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स भी इंटरेस्टेड थे। उनको फिर धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी ज़िंदगी राजपाट के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना घर बचपन में ही छोड़ दिया ताकि वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े रहें। वे अपने गुरु प्रज्ञातारा के साथ अपने राजपाट की ज़िंदगी छोड़ के मोनास्ट्री चले गए। फिर उनका नाम बोधितारा रखा गया। बाद में तब वो एक साधु बन गए तो उनको नया नाम दिया गया बोधि धर्मा। बोधि धर्मा अपने गुरु प्रज्ञातारा के साथ मोनास्ट्री में पढ़ते रहे बहुत सालों तक। वे उनके साथ तब तक पढ़ते रहे तब तक प्रज्ञातारा जी मरे नहीं। मरने से पहले प्रज्ञातारा जी ने बोधि धर्मा जी को कहा था कि वे चाइना जाके गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को और बढ़ाएं और विस्तार दें। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बोधि धर्मा चाइना चले गए। उनके चाइना जाने के रास्ते में अभी तक कन्फ्यूज़न है। अभी तक नहीं पता है कि उनका रियल रास्ता क्या था जाने का। वे सबसे पहले चाइना पहुंच के वहाँ के एक गांव जिसका नाम गुनजुआंग था वहाँ पहुँचे। गुनजुआंग पहुँचकर बोधि धर्मा जी ने वहाँ पे बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने बोधि धर्मा जी के साथ खूब अत्याचार किया। उनको वहाँ पर खूब विरोध सहना पड़ा। इन विरोधों और अत्याचारों की वजह से बोधि धर्मा जी ने गुनजुआंग छोड़ दिया और फिर वो चाइना के एक और गांव जिसका नाम नैनकिन था वहाँ चले गए। नैनकिन गांव के एक ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि उनके गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसी समय वहां पर बोधि धर्मा पहुँचे और वहां की जनता को लगा कि बोधि धर्मा ही वह संकट है, इसलिए उन्होंने बोधि धर्मा को अपने गांव में जगह नहीं दी। फिर बोधि धर्मा पास ही के एक जंगल में जाके रहने लगे। एक्चुअली में वो संकट बोधि धर्मा नहीं, गांव पर आने वाले एक बीमारी थी। थोड़े समय के बाद नैनकिन गांव में उस बीमारी से एक छोटी सी बच्ची संक्रमित हो जाती है। गांव वाले उस छोटी सी बच्ची को बड़े बड़े चिकित्सकों के पास ले जाते हैं, लेकिन वो सारे चिकित्सक कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके पास इस दवाई का कोई तोड़ नहीं होता है। फिर बाद में गांव वाले उस बच्ची को गांव से बाहर छोड़ देते हैं ताकि किसी और को ये बीमारी ना हो। उसी समय बोधि धर्मा ये सब देख लेते हैं और वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोधि धर्मा को आयुर्वेद का भी खूब ज्ञान है, तो वो उस बच्ची का इलाज करते हैं और उसे वो उस बीमारी से बचा लेते हैं। यूँ समझिए कि उस बच्ची को बोधि धर्मा मौत के मुंह से बचा लेते हैं। फिर उस बच्ची को बोधि धर्मा उसके माँ बाप के पास ले जाते हैं। ये देख के सारे गांव वाले एकदम चौंक जाते हैं कि कोई कैसे इतनी जल्दी किसी बीमारी का इलाज कर सकता है। इसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे सभी गांव वालों को हो जाती है। बोधि धर्मा सभी गांव वालों को ठीक कर देते हैं। वो वहाँ के समझदार लोगों को भी सिखाते हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है, कैसे औषधि बनानी है। और ऐसे ही बोधि धर्मा सारे गांव से ही इस बीमारी को उखाड़ के फेंक देते हैं।
इसके कुछ दिन बाद कुछ लुटेरे उस गांव में लूटपाट करने पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोधि धर्मा को भारत की पुरानी युद्ध कला कयारी पट्टू आती है और वह एक एक करके सारे लुटेरों को भगा देते हैं मार के। इस इंसिडेंट के बाद बोधि धर्मा गाँव वालों के सामने एकदम हीरो बन जाते हैं और फिर वो गांव वालों को करारी पट्टू की ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे आज हम लोग मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही एक भारतीय ने चीन को मार्शल आर्ट्स सिखाया। फिर अपने आगे के सफ़र में बोधि धर्मा शाओलिन पहुँचे। शाओलिन में वो जैसे ही शाओलिन टेम्पल पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनको अंदर जाने की एंट्री नहीं दी, क्योंकि वहाँ के लोग बाहर वाले लोगों को एंट्री नहीं देते थे। शाओलिन टेम्पल में एंट्री ना मिलने की वजह से बोधि धर्मा वहाँ से चले जाते हैं और पास ही में एक पहाड़ की एक गुफा में रहने लगते हैं। उस गुफा में वो पूरे 9 साल के लिए मेडिटेशन करते हैं और उस गुफा का नाम है धर्मा केव। लोग कहते हैं कि उनकी मेडिटेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी एक मूर्ति बन गई। इस मूर्ति को काट के शाओलिन टेम्पल पे रख दिया गया और आज इसी मूर्ति के शाओलिन टेम्पल में पूजा होती है। वहाँ के लोग पूजा करते हैं इस मूर्ति की। उनको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जापान में उनको डारुमा कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि जापान में बोधि धर्म दिवस भी मनाया जाता है। थाईलैंड में इसे टाइक्मो के नाम से जाना जाता है। बोधि धर्मा के मरने के अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि वो कैसे मरे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।